मैं तुम्हारे तुलना में एक फरिश्ता हूं। तुम बड़े खतरनाक हो। क्या? एक खुशी की लहर? ठीक है, चलो करते हैं। हम कंगाल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी हमारे पास खोने को तो और कुछ है नहीं। फटीचरों जैसी हालत हो गई है। बताओ क्या करना है। देखो, सवाल यह है कि हम लोगों को ऐसे 100 लोग ढूंढने एक हफ्ते में जो 1 लाख लीरा देकर 5 लेने को राजी हो जाए। 5,000 मैं दे दूंगा। ठीक है, एक बात क्लियर कर लेते हैं। जो गरीब दौलत के सपने देख रहे हैं उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे, ठीक है? ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो अपनी दौलत को और दुगना तिगुना करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मेरे बहुत से अमीर दोस्त हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि वो राजी होंगे। गरीबों को फंसाना आसान है, अमीर बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, अगर अमीर बंदे नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? फिर हम अपना आखिरी मौका भी गवा बैठेंगे। ऐसा क्या? तो हमें एक बेहतरीन सी कहानी बनानी होगी। जब लोमड़ियों को पैसे की महक आएगी तो वो भी आ ही जाएंगे, है ना? मेरे दोस्त एगमैन, तुम्हारा पनामा में स्वागत है। ये क्या है? माइनिंग कंपनी है जिसे हम खरीदेंगे। आयडा, मैडम, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मैं काम छोड़ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्या हुआ? तुम काम क्यों छोड़ी हो? गांव से कोई बुरी खबर आई है क्या? मैं अपने बच्चों की खातिर काम करती हूँ। अगर मुझे देश से ही निकाल दोगे तो उनका ख्याल कैसे रखूंगी मैं? अच्छा आयडा, क्या हुआ? मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया क्या? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आप बहुत अच्छी हैं। फिर तुम ऐसे क्यों जा रही हो? रुको तो सही। बस यही होना बाकी था। सुलेमान, सुलेमान। हेलो। हाँ सुलेमान, अभी अभी बड़ी अजीब सी बात हो गई है। आयदा काम छोड़कर चली गई है। क्या तुमने उसे निकलते वक्त देखा था? तुमने उससे कुछ गलत कहा था क्या? यकीन नहीं होता, ये औरत ऐसे क्यों चली गई? रुको, मेरे ख्याल से वो कुछ भूल गई। मुझे जाना होगा। तो थोड़ी बात कर लें इलायची। बैठो ना। मैं सुन रही हूँ। तुम हमारे लिए थोड़ी कॉफी बनाओगी? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी काम वाली जा चुकी है और तुम्हें कुछ करना तो आता नहीं होगा, है ना? मैं अपनी मदद के लिए दूसरी मीट ढूंढ लूंगी, घबराइए मत। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मेरे पापा जब गुजर गए ना, तब लाखों लोग आए थे। रईसों से लेकर गरीबों तक सारे आए थे। इसलिए नहीं कि वो उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनकी इज्जत करते थे। पर उस दिन जितनी भी रखेलों पर मेरे पापा ने पैसे उड़ाए थे ना, उनमें से एक भी नहीं आई थी। सिर्फ एक औरत थी, उनकी बीवी, इकलौती औरत जो उनके लिए खून के आंसू बहा रही थी। अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो हमारे परिवार में ऐसा ही होता आया है। सुलेमान जब जाएंगे तो एक ही औरत शामिल होगी, और वो मैं होंगी। और कुछ? आप तो उनके मरने के बाद का सोच रही हैं। आप उनके जनाजे में जाएंगी, वहां बहुत सारा ड्रामा करेंगी, और मैं उनके साथ रहना चाहती हूं जब तक वो जिंदा है।
मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं, अच्छे से जानती हूँ। आप चाहती हैं कि मैं सुलेमान की जिंदगी से चली जाऊं, पर पहले आप उनसे पूछिए, क्या वो चाहते हैं कि मैं चली जाऊं? मुझे नहीं लगता कि आपके शौहर मुझे ऐसे जाने देंगे। सुलेमान को बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ। तुम इतनी जवान नहीं रही, एक ना एक दिन तुम भी मुरझा जाओगी और देखोगे कि सुलेमान तुम्हारी परवाह छोड़ देगा और अपने नाते पोतियों का ख्याल रखेंगे। फिर क्या करोगी? हाँ, क्या कर पाओगी तुम? वो तुम्हें एक अच्छी सी गाड़ी देगा या ज्यादा से ज्यादा अच्छा घर या गहने, अपने आप को सजाने के लिए, थोड़ा जवान दिखने के लिए। फिर क्या? हाँ, वो मेरी कितनी कद्र करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकती। कदर कहा तुमने? जब तुम्हारी और भी ज्यादा उम्र होगी फिर क्या करोगी? सुलेमान की इस कदर से खाओगी पियोगी? हाँ, अच्छा मजाक है। सुनो, सुलेमान जो तुम्हें कदर दे रहा है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दे सकती हूँ। ये लो, अब तक जो कुछ किया है इसकी कीमत ही समझ लो तुम। अपने पैसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो लड़की, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। देखो, ये रही प्लेन की टिकट। सुलेमान तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम किसी होटल में रह सकती हो। ये पैसा लो और चुपचाप चली जाओ, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चली जाओ यहाँ से। मेरे घर से निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ। जान, तराजू की एक तरफ इस पैसे को रखो और दूसरी तरफ सुलेमान को, फिर तुम समझ पाओगी। तुम जो चाहोगी ले पाओगी अगर तुम सुलेमान को छोड़ देती हो तो। हाँ, और तो और, तुम ऐसा सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि जिन्हें तुम चाहती हो उनके लिए भी कर सकती हो। तो ये बहुत ही बड़ी माइनिंग कंपनी होगी, इसे खरीदेंगे कैसे? जब मैं पीएचडी कर रहा था तो एक प्रोफेसर हुआ करता था, वो इस कंपनी के पार्टनर्स में से एक है। वो मुझे नौकरी ऑफर कर रहे थे, बोले इस कंपनी के अकाउंटिंग एडवाइजर बन जाओ। मैंने हाँ बोल दिया। वो बोले कि एक खरीदार की तलाश में है और मार्केट की कीमतों की जांच भी शुरू कर दी है। ना चाहते हुए भी मुझे दिख रहा था कि वो कंपनी की कीमतें बढ़ाकर दिखा रहे थे। ये देखते ही मैंने कंपनी छोड़ दी। बाद में समझ आया कि कंपनी जितने की थी भी नहीं, वो उतने की उसे दिखा रहे थे। इस तरह उन्होंने कई बैंक से बहुत लोन इकट्ठा किया। फिर सारे पार्टनर्स ने उस पैसे को लिया और आपस में बांट लिया और सोचा कि यही हमारा प्रॉफिट है। मतलब उन्होंने पूरी कंपनी को चूस लिया, तब तक जब तक वो सिर्फ एक इमारत बन के नहीं रह गई। लेकिन हाँ, आज भी उसकी खदानों के अंदर सोना भरा हुआ है। कंपनी अगर $100 मिलियन की है तो इसके कर्ज अपने आप में $200 मिलियन के होंगे। अब करना यह है कि हम इस कंपनी को खरीदेंगे कर्जा समेत। फिर इसे हम लोगों को बेचने के लिए जाएंगे, ऐसा दिखाकर कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का अच्छा मौका है। और जो 200 मिलियन का कर्जा चढ़ा है उसका क्या करेंगे? गौर से सुनना, ये कंपनी है पनामा, एक ऑफशोर कंपनी, इसलिए ना टैक्स होंगे और ना ही ट्रैकिंग। इसका एक नाम होगा, एक ईमेल एड्रेस होगा, सब कुछ लीगल। और इसकी खदानें हैं वेनेजुएला के अंदर, और जो कर्जदार हैं वो सारे यूएसए में। जो खदानें वेनेजुएला में हैं उसे यूएस बैंक्स फोरक्लोजर में नहीं डाल सकती। ऐसे देखो कि वो बंधे हुए हैं, मतलब ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब हम लोगों को ये खदान बेचेंगे जिसमें 38 सालों से सोना भरा पड़ा हुआ है। किसी को कर्ज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग अपनी इस खुशी को, जो कि जाहिर सी बात है वक्त के साथ बढ़नी ही है, इसे कंपनी की आड़ में छुपा के रख लेंगे। यही प्लान है। क्या कहते हो तुम?
भाई, मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूं। तुम बहुत शातिर हो। शातिर नहीं, तुम शैतान हो। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, साथ दोगे? इलाई, इलाई मेरी जान। सुलेमान, तुमने तो कहा था कि तुम आज नहीं आ सकते। मैं परेशान हो गया था, तुमने फोन काट दिया था। बात क्या थी, कुछ बताओ ना। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा टेंशन में थी। वो मेड अचानक से चली गई, इसलिए पूरा काम पड़ाया। मेरी जान, अरसा हो गया हमें गले मिले। ओह, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। अपनी माँ के घर चली जाओ, मैं घर ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम किस घर की बात कर रहे हो इरफान? क्या हमारे पास पैसे हैं? मैं ना माँ के घर जाऊंगी और ना ही किसी और के। मैंने सोचा वहां जाओगी तो तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, मान लो मैं चली जाती हूँ, और उसके बाद क्या होगा? क्या होगा इरफान? मैं जानती तक नहीं मैं उन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगी इरफान। तुम पैसा कहाँ से लाओगे? अगर नहीं ला पाए तो क्या होगा? कम से कम तुम दोनों महफूज तो रहोगे। देखो इरफान, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इतनी बड़ी रकम अकेले नहीं जुटा पाऊंगी, और अगर डेनिस का ऑपरेशन नहीं हो सका तो क्या करूंगी मैं मर जाऊंगी। एक हफ्ते का वक्त दो, बस एक हफ्ते का, सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है ना? आप भी हमारे साथ चलो ना। हम जल्दी वापस लौटेंगे, घबराना मत। चाहता तो मैं भी हूँ बेटा, लेकिन यहाँ पे बहुत काम करना है। आपकी दादी आपको बहुत याद करती हैं। वैसे याद तो आपकी मुझे भी बहुत आने वाली है। हम जल्दी वापस लौटेंगे, घबराना मत। बेटा, हमें पूरी तरह से अकेला मत छोड़ना प्लीज। उस दिन जब स्टेशन पे अलविदा कह रहा था तो जानता था कि वाकई मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अलविदा कह रहा हूँ, क्योंकि जब तुम लौटोगे और मैं तब तक जिंदा रहा तो एक अलग ही इंसान बन के मिलूंगा। ऐसा इंसान जो तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी नहीं सिखाएगा। मैं वो इंसान बन जाऊंगा जिसने अपने बच्चे की जान की खातिर अपनी रूह बेच दी। यहाँ कितना कुछ और है, देखो। तुम चाहो तो हम यहाँ एक डेक लगा सकते हैं। यहाँ कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मायूसी हमसे वो सब करवाती है जो कि हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए हमें एक मायूस इंसान से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये सच है कि उनमें किसी भी चीज का डर नहीं होता, मौत का भी नहीं। उन्हें जहन्नुम जाने की भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि उनकी जिंदगियां वैसे ही बर्बाद हैं। और क्योंकि अपने सभी उसूलों पर से
उनका यकीन खत्म हो चुका होता है, जिनके लिए वो कभी लड़ा करते थे। उनकी नजरों में पूरी दुनिया काली हो चुकी होती है और ना ही वो अपने अंदर के अंधेरे को भगा पाते हैं जो उनके अंदर कहीं गहराइयों में बस जाता है, उनकी बेरंग, बेस्वाद और खोखली जिंदगी की वजह से। और इसीलिए वो तब तक ठोकरें खाते रहते हैं जब तक निजात ना पालें। प्रोफेसर, बाबिल, इरफान बाबिल ओगलू एंड सन्स। लाजवाब, बहुत अच्छा नाम है सच में। इसका मतलब पूछेंगे तो क्या कहेंगे प्रोफेसर? सुमेरियन में इसका मतलब है वो दरवाजा जो सोने और पैसों की तरफ ले जाए। ऐसी कंपनी जो कि ढेर सारा प्रॉफिट देने वाली है, उसके लिए परफेक्ट नाम है। क्या भाई, कुछ भी। बाबिल नाम इसलिए रखा है ताकि याद रखें सबका अंत होना है। अंत में हमारा ये पिरामिड बाबिल के टावर की तरह गिरना ही है। कम से कम उरुग्वे जाकर रईसों जैसी जिंदगी तो बिता पाएंगे। एगी, हम लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, हमें बस 30 मिलियन चाहिए। अपनी रूह को बचाना सबसे जरूरी है, बस ये याद रखो। ये क्या बोल रहे हो प्रोफेसर, तुम तो सपने भी नहीं देख सकते। ये बताओ, कल 150 लोग हमारे पास आने वाले हैं या नहीं? आ जाएंगे। मैंने हर तरफ खबर फैला दी है, सारे अमीर दोस्तों को न्योता दिया है। मुझसे जो हुआ वो मैंने किया। सुलेमान भी आएगा क्या? हाँ, उसे भी न्योता भेजा है, शायद वो आ जाए। मैंने बाकियों से कहा है कि सुलेमान हमारे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहा है ताकि वो भी जरूर आए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे खरीदेगा कौन। अगर वो सच्चाई समझ लेते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा सोना असल में आलू है। बेशक इसमें रिस्क तो है, लेकिन वो आगे चल के होगा। जब तक हम लोगों को वो प्रॉफिट दे रहे हैं जो हमने उनसे प्रॉमिस किया था, तब तक कुछ नहीं होगा। किसी को कोई खबर भी नहीं लगेगी, चिंता मत करो। जरूरी बात यह है कि हमें वो एक आदमी ढूंढना है जो हमारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ इन्वेस्ट करने को राजी हो। पहला इन्वेस्टर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, हम बच जाएंगे। पर अगर कोई पूरा सौदा नहीं करता है तो हमें छुपने के लिए एक गड्ढा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। वो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखो। ठीक है। खूबसूरत है ना? सुलेमान ने जो मोहलत दी थी वो खत्म हो गया है। पिछली बार तो हम बच गए थे, इस बार हार गए तो मारे जाएंगे। हमें बचाओ इला। बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो। ये एहसान मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा हूँ, तुम इरफान की तो मदद कर सकती हो ना इलाए। मेरा और इरफान का क्या लेना देना? अब वो मेरी परेशानी नहीं है। उस आदमी ने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। बहुत साल बीत चुके हैं इस बात को, बहुत हुआ, बस भी करो ये सारी बातें। उसने कभी मेरे बारे में पूछा? क्या कभी एक बार फोन तक किया मुझे? क्या उसे मेरी चिंता है थोड़ी सी भी? अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे सुलेमान को बुलाना पड़ेगा। बेटा, जानते हो
इस दुनिया में बंदा सबसे ज्यादा लाचार सिर्फ तब महसूस करता है जब उसमें अपने बच्चे को खो देने का डर हो। और हम यही दुआ मांगते हैं कि ये किसी पर भी ना बीते, हमारे दुश्मनों पर भी नहीं। इस डर का जब हम सामना करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी टेस्ट दिए हैं, मैं उन सबसे बड़े टेस्ट का सामना करने जा रहा हूँ। एक ऐसा टेस्ट जिससे मैं भागता आया हूँ, जिससे चिढ़ता हूँ, जिससे नफरत की है। और आज मैं यहाँ झूठ, दोगली, लाचार और शैतानों की दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ। हैगी, शुरू करने का वक्त आ गया और हमारे पास अब तक केवल 3 लोग आए हैं। मैं अब अंधेरे में जा रहा हूँ। कोई भी नहीं आया, अब हम क्या करने वाले हैं? प्लान फेल हो गया है, हमें निकलना चाहिए यहां से। इरफान चलो। ये सब उठाओ और चलो भागते हैं यहां से। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हाल है आपका? आप तो बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? मैं जानता हूँ आप बहुत पैसा लगा रहे हो। क्या बात है। मुझसे ये प्रेजेंटेशन नहीं होगी यार। क्या? अच्छी बात है ना, काफी सालों से कमाई कर। देखो, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये प्रेजेंटेशन तुम्हें करनी होगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही क्या कह रहे हो? मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा? है। सब कुछ लिखा तो हुआ है, हाँ? सब कुछ तैयार है, तुम कर लोगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाता। यहाँ झूठ तो है ही नहीं, सब सच है। क्या सच्चाई है इसमें? हम जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो तो है ही नहीं। बस दिखावा करेंगे कि हमें कानूनी इजाजत मिल चुकी है। हम बस केवल इन्वेस्टर से पैसा लेने वाले हैं, बिना किसी भी कर्ज की बात करें। सच तो यह है कि कंपनी के अंदर जो काम होना चाहिए वो कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे दिमाग में अब आ रहा है ये देखो, सब? बस हाँ? मुझसे ये नहीं होने हमने वाला। पैदा होते ही झूठ बोलना नहीं सीखा था। हमें झूठ बोलने का तरीका सीखना होगा। जरूरत पड़े तो हमें अपने माँ को भी बेचना होगा। और समझने की कोई कोशिश चारा ही करो, नहीं है। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। और लोगों की आंखों में आंख डालकर झूठ बोलने की बात तो भूल ही जाओ। पहली बार हमेशा होता है। सुनो इरफान, तुम्हें बस झूठ से शुरुआत करनी है। जब तुम देखोगे लोग ये मानने लगेंगे तो तुम भी मान जाओगे। वो उसूल कैसे तोड़ूं जैसे मैंने 40 साल से निभाया है? समझा करो यार। बस इरफान, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे। अब पीछे मुड़ना मुमकिन ही नहीं है। बस अपने बेटे के खातिर ये सब कर लो। अपने आप को संभालो, जाओ अपना मुंह धो लो, जो करना है करो, लेकिन वापस आओ। मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। चलो तैयार हो जाओ। हाँ। हेलो और आप सभी का स्वागत है। हमारी प्रेजेंटेशन कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। प्लीज हॉल की तरफ चलिए। हाँ ठीक। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपको भी। आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? शुक्र शुक्र। Congratulations. आपका स्वागत है। आइए आइए। हेलो। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम जानते हो यहाँ रेस्टरूम किधर है? हाँ, वहाँ उस तरफ है। आओ। अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। हम हमेशा अजीब जगहों में ही मिलते हैं, है ना? हाँ। क्या ये रुमाल है? हाँ मैंने सोचा ये डायनासोर्स के साथ ही खत्म हो गया, पर तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मैं भी तो एक डायनासोर ही हूँ। हाँ मेरी पूरी नस्ल खत्म हो गई, बस मैं ही बचा हूँ अब। इरफान, वैसे असल में तुम कौन हो?
कभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के मिले जो लेक्चर दे रहा था, कभी प्लम्बर बन के जिसकी जिंदगी और मौत का सवाल था, और अब चमकते सूट बूट में बिजनेसमैन होने का दिखावा कर रहे हो। तुम असल में हो कौन? मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में एडवाइजर हूं और साथ ही बाबिल माइनिंग कंपनी का चेयरमैन भी हूं। और बहुत खराब झूठ बोलने वाला भी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इजाजत दें तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। इरफान, कुछ कहूं? पता है, तुमने मुझसे कहा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा लुभाता है। चाहे वैसा ना भी हो, तुम्हें वैसे ही दिखना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौके की बात करने वाला हूं। रियल एस्टेट, स्टॉक, एक्सचेंज। क्या आप इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? ये मौका है क्या? चलिए माइनिंग की बात करते हैं। माइनिंग के सेक्टर में मार्जिन अच्छा है। बिल्कुल, इसमें उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पैसा है जो सही मौका देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिस्क का प्रतिशत है वो और भी ज्यादा कम हो गया है। रिस्क बिल्कुल मिनिमम है। इस दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन वेनेजुएला में पाई जाती है, लेकिन देश के पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से जो इंटरनेशनल कंपनीज इस काम में माहिर हैं उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा है, और आज भी कर रही हैं सालों से। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत ही ठोस माइनिंग कंपनी के साथ टाई अप किया है जो 1982 से वहां है, और हमारी बाबिल कंपनी ने उसके गोल्ड पर राइट्स हासिल कर लिए हैं। उस कंपनी के साथ ये मर्जर आसान नहीं था, लेकिन हमारी कंपनी ने कर दिखाया है। हमारे इन राइट्स के तहत हम सालाना कम से कम 5 टन सोना खोद कर निकाल सकते हैं बड़े आराम से, और बस यही सोना हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। इरफान, इरफान, जरा संभालो अपने आप को। अरे क्या हो गया? ये चुप क्यों हो गया? पता नहीं यार, मेरी भी समझ नहीं आ रही। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। क्या चल क्या रहा है इसके मन में? आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा। इरफान, तुम कर क्या रहे हो? आप सब आज यहां पे क्यों आए हैं? किस काम के लिए? जवाब साफ है कि नहीं? और पैसा कमाने, हर किसी की तरह। आप सभी बाकी के करोड़ों लोगों की तरह ही तो हैं। आपके पास भी एक अच्छा और बुरा घर होगा। आप सबके पास गाड़ियां हैं, बच्चों के स्कूल के इंस्टॉलमेंट भरने हैं, और एक बीवी है जिसकी भी अपनी एक गाड़ी है, उसकी भी इंस्टॉलमेंट भरनी है। आप लोग हर साल बस एक ही बार ट्रिप पे जा पाते हैं। कभी कभी आप लोग बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए अपने सारे परिवार वालों के लिए इंश्योरेंस सिक्योर करना चाहते हैं। ऐसी ही तो है जिंदगी। पर बदले में
कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। उनके पास सुंदर सुंदर गाड़ियां होती हैं और हर आदमी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ा रहता है। मतलब वो आदमी इतने कैरिज्मेटिक होते हैं कि ये लड़कियां उनके प्यार में पड़ जाती हैं। हम उनके जैसे घरों और उनकी जैसी जिंदगियों के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनकी प्राइवेट जेट है, प्राइवेट यॉट है, गर्मियों के लिए घर है, सर्दियों के लिए भी घर है। आप लोग साल में एक ही बार ट्रिप पे जाते हो ना? हाँ? मान लीजिए कि इस साल आप सब लोग मालदीव चले गए पूरे हफ्ते के लिए, और पता चलता है कि वहां पे तो वो लोग 3 महीने से आराम कर रहे थे। आप लोग थोड़ा थोड़ा बचा के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, लेकिन ये लोग आते हैं और आते ही साथ पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। पैसा फेंकते ही सब खत्म। अगर आप लोगों ने एक भी बार गलती कर दी तो आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। उनकी कंपनियां हैं, स्विस बैंक अकाउंट है जिसमें उनके बिलियंस पड़े हैं। लेकिन आप एक भी बार नहीं गिर सकते क्योंकि कोई बैकअप नहीं है। आप इसलिए यहाँ पे आए हैं अपना एक बैकअप ढूंढने के लिए, जानने के लिए कि उन लोगों ने ऐसा कैसे किया, कैसे उन लोगों ने चुटकियों में महल खड़े कर दिए। हम आज आपके साथ यही राज बांटना चाहते हैं। हम सब लोग अपनी आने वाली जिंदगियों को सिक्योर करने के लिए साथ आए हैं, और ये संभव भी है। बाकियों ने जैसे किया वैसे हम भी करने वाले हैं। उनके बाप दादा पहले से ही अमीर थे। बिल्कुल सही। उन सब के बाप दादा सब इजिप्ट से थे जिन्होंने फेरो की सारी दौलत ले ली। पर यकीन करिए वो पैसों से आपसे भी ज्यादा जोर से चिपके हुए रहते हैं। पता है उन्हें अपनी नाक से पैसों की खुशबू भी आ जाती है। लेकिन वो लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं सबके आगे। क्या आप लोगों के पास भी वो जज्बा है? क्या आपके पास अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए इतनी हिम्मत है? हाँ, सच में है? क्या सच में है? क्या आप वाकई उन लोगों जैसा पैसा बनाकर यहाँ से जाना चाहते हैं? हाँ ठीक है, पैसे वसूलना चाहते हैं? बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको हमारा सपोर्ट है। बहुत बढ़िया। अब पैसे की महक आनी शुरू हुई कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज हमारी पुरानी जिंदगियों का आखिरी दिन है। हमें हमेशा नई राहें मिलती रहेंगी। हाँ बुशरा। हेलो कुदरत जी, वो नहीं गई, टिकट एक्सपायर हो चुकी है। चलो, मैं जो कर सकती थी मैंने किया। ठीक है, अब जो वो लफ्जों और पैसों की भाषा से नहीं मानी तो वक्त आ गया है कि दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। सारी तैयारियां करो और यहाँ आ जाओ, हमें बहुत से काम करने हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक सोने वाली कंपनी की जो सालाना 5 टन सोना खोद के निकाल सकती है पूरी 7 खदानों में। एक इंडिपेंडेंट कैनेडियन कंपनी के जरिए हमने एक खास स्टडी करवाई। इन खदानों की जो रिपोर्टें आई हैं हमारी सोच से भी परे हैं। हमें जो सोना मिलने वाला है इन खदानों से, उसे हम ब्राजील में रिफाइन करवा के मार्केट में बेचेंगे। अब मैं चाहता हूं आप अपनी नाक को खोलो और अच्छे से पैसों को सूंघो। इस सिस्टम का आज आप पार्टनर बनते हो तो हर महीने आपको मिलेगा 10% इस पूरे पैसे का जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। अगर आप पूरे साल के लिए इस प्रोजेक्ट के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आपको बोर्ड का मेंबर भी बना दिया जाएगा। अब बताइए कौन चाहता है इस सोने में अपना अपना हिस्सा? किसे चाहिए बड़ा मुनाफा? आजकल के दिनों में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो इतना बड़ा मुनाफा आपको दे सके। और जो मुनाफा आपको मिलने वाला है ये आपको बहुत ही कम वक्त में मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट बताइए कौन है ऐसा मार्केट में? आप में से किस में हिम्मत है ये कहने की कि मुझे ये पैसा चाहिए? निकल जाओ वरना मैं सुलेमान को फोन करके बुलाऊंगी।
ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना आखिरी मौका गवा रही हो। क्या तुम यही चाहती हो? हम दोनों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तुम 35 साल की हो गई हो और तुम्हारी तन्हाई तुम्हें सुलेमान के पास ले गई। कौन है सुलेमान? आखिर कौन है वो? हम एक बेहतर जिंदगी के हकदार है इलाय। निकल जाओ यहां से। तुम हर दिन उसके बारे में सोचती हो। तुम दोनों तड़प रहे हो। मुझे क्या समझ में नहीं आता? तुम मुझसे सिर्फ इसीलिए बात करती रही क्योंकि तुम्हें इरफान के बारे में जानना था। मैं तुमसे मिलती रही क्योंकि मैं बेवकूफ थी, एक नंबर की बेवकूफ थी। अब निकल जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ। निकलो यहां से। ठीक है, अगर तुम साबित कर दोगे कि तुम्हारे पास शादी के छपे कार्ड नहीं है तो मैं इसी वक्त चला जाऊंगा। अभी है ना तुम्हारे पास वो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। इरफान कभी एडा को नहीं चाहता। अगर डेनिस पैदा नहीं हुआ होता, वो उसके साथ एक सेकंड नहीं रुकता। वो अब भी तुमसे नाराज है, अंदर से टूटा हुआ है वो। और वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं इलाय। मुझे तुमसे नफरत है। तुम खुद को बचाने के लिए मेरी फीलिंग्स से खेलते हो। कितने घटिया इंसान हो तुम। इलाय, मैं बस हम सभी के लिए एक आखिरी मौका चाहता हूं। तुमने ऐसा कभी नहीं चाहा था, और हमने जो चाहा था वो कभी हुआ ही नहीं। ये बात तुम्हें अच्छी लगे या नहीं, पर इस जिंदगी में किस्मत नाम की चीज भी जरूरी है, और किस्मत हमें साथ लाई है। खुशी से जीने का ये एक आखिरी मौका है। तुम्हें दिखाई नहीं देता है इलाय? हाँ? कौन सूंघ सकता है पैसे की इस महक को? कौन मेरा साथ देगा? मैं दूंगी।